नमस्कार साथियों, मैं जयंत। सबसे पहले बिहार के तमाम शिक्षक साथी, चाहे वह किसी प्रकार के भी शिक्षक हों, सरकार चाहे जितनी भागों में बांट दे, चाहे नियमित हो, नियोजित हो, 34,540 हो, बीपीएससी हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, मैं सबकी अस्मिता की बात को लेकर के आज अपने इस वीडियो में उपस्थित आपके समक्ष में हूँ। साथियों, बड़े दुख की बात है कि वर्तमान सरकार शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो बिल्कुल अशोभनीय है। हम लोग ब्रिटिश शासन तो नहीं देखे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन से भी ज़्यादा जो इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, उससे ज़्यादा शिक्षकों के साथ दोहन और शोषण किया जा रहा है, जो काफ़ी शर्मनाक है और दुखदायक है। जहाँ के राष्ट्र निर्माता को ही दिन रात यातना दिया जाए, जहाँ के राष्ट्र निर्माता को ही सामाजिक हनन पहुँचाया जाए, जहाँ के राष्ट्र निर्माता को ही सामाजिक ठेस पहुँचाया जाए, वहाँ शिक्षा का विकास कैसे संभव है, यह काफ़ी सोचने की बात है। जितना यातना दिया जा रहा शिक्षकों को, और इस यातना के बाद हम लोग विद्यालय में जा करके, हम लोग कोई लोहे के फैक्ट्री का वर्कर नहीं है, हम लोग के प्लास्टिक के फैक्ट्री का वर्कर नहीं है, हम लोग के मिक्सचर के फैक्ट्री का वर्कर नहीं, जहाँ मिक्सचर बनाते हैं और प्लास्टिक का बाल्टी बनाते हैं और पैक करते हैं। हम लोग मानव का निर्माण करते हैं, और एक मानव निर्माण करने वाले को दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है तरह तरह से अधिकारियों के माध्यम से। यह बिल्कुल अशोभनीय है। कहीं न कहीं बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, दलित और महादलित के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की गहरी साजिश है। लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी बीते दिन सब लोग देखे कि पूर्व एसीएस के पाठक जी को आगे कर करके किस प्रकार से शिक्षकों पर डंडा चलाया गया। जैसे ऐसा लग रहा है कि बिहार में शिक्षा विभाग ही और शिक्षक ही एक ऐसा कर्मचारी है जो सबसे बड़ा चोर है। इसको साबित करने के लिए, इसके साबित करने के आड़ में पाठक जी के राज में जो हुआ बिहार में कि खरबों रुपया शिक्षा विभाग का जो पड़ा हुआ था, वह रातों रात गायब हो गया। और बिहार के विद्यालय में, पूरे बिहार के जितने 75-76 हज़ार विद्यालय है, वहाँ अगर भौतिक सत्यापन किया जाए, एक ईंट तक नहीं लगा। और उस समय शिक्षक को बदनामी, पब्लिक को भी माइंड में ऐसा डाल दिया गया कि शिक्षक चोर हैं आपके, और शिक्षक को चोर चोर कह करके सब लोग चोर को खदेड़ने में लगे। पीछे पीछे सबका दिमाग वहाँ बदल दिया, और इधर सारा खरबों रुपया बिहार का खत्म। आप अपने अपने विद्यालय का मुआयना कीजिए, कहीं एक ईंट तक नहीं लगा। 10 फीट और 15 फीट बोर करवाया गया पाठक जी के राज में, तोप दिया गया रातों रात। सब कुछ हुआ। खैर, बात को छोड़िए, सरकार की पैसा सरकार लूटे, पब्लिक की पैसा है पब्लिक लुटवाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में शिक्षकों के साथ व्यवहार हो रहा है, ये काफ़ी शर्मनाक है। अभी देखिए, कल खबर आई है कल से कि चाहे वह 34,540 का शिक्षक हो, 94 बैच के शिक्षक हो, बीपीएससी के शिक्षक हो, नियोजित हो, सक्षमता वाले हो, मतलब जितने प्रकार के शिक्षक हो, सबको एक साथ तबादला करेंगे। प्राप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि 1 अगस्त से काउंसलिंग करा करके सबको तबादला कर देंगे। अरे भाई, हम लोग बिहार पुलिस है, आर्मी के जवान हैं हम लोग, कि जो आप आ रहा है अखबार में और आपके प्राप्त सूत्रों से जो न्यूज चलाने वाला न्यूज चला रहे हैं कि 40 से पार वालों को नदी के पार रखेंगे, तो 40 से कम वाले को पहाड़ी के पार रखेंगे। ये सब कौन सा न्यूज है भाई? हम लोग गोली चलाने वाले हैं क्या? हम लोग रण क्षेत्र में लड़ाई कर युद्ध करने वाले हैं? जो शिक्षकों का पूर्व काल से चला आ रहा है, जगन्नाथ मिश्रा जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, आदरणीय, आज हमारे बीच नहीं है, जो उनका जो चला आ रहा है, जो शिक्षकों को उन्होंने मान सम्मान दिया, ये इसे कभी नहीं बुलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सोच समझ करके किसी जज ने फैसला दिया कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वह ऐच्छिक स्थानांतरण रहेगा, ताकि शिक्षक को समाज को उस परिवेश में रहना है जहाँ मानव का निर्माण करना है, जो अगल बगल बच्चों को लाना है, जो जहाँ भौगोलिक स्थिति की जानकारी उसको हो, और वहाँ जाए, बच्चों को घर से लाए, ये करे, लोगों से मिले, पब्लिक के साथ बैठ के मीटिंग करे, बच्चों को समझाए, किसी रूप में विद्यालय में बच्चों को जोड़े। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण दिया गया। आज उसको समाप्त करने में सरकार लगी हुई है। मतलब हमारी जो लड़ाई थी, हम लोग आज 10-15 साल से 2012-13 साल लोग लड़ते आ रहे हैं कि हमको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए। कमेटी के नाम पर सोचिए
कि ये कमेटी बन गया तो आज बनेगा, कल बनेगा, करते करते सरकार 10 साल पार लगा दी, यहाँ तक ला दी। हमारी लड़ाई चल रही थी कि समान काम का समान वेतन चाहिए हमको, सरकार उसको टालते 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 यहाँ तक ले आई सरकार, आज तक नहीं की। अब देखिए बीच में पाठक जी को ला करके, तो न उसमें पाठक जी की गलती है न सिद्धार्थ जी की गलती है, ये सिर्फ करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब कौन सा बदला ले रहे हैं शिक्षकों से? आप तो यहाँ तक बोले कि ये शिक्षक हमको वोट नहीं दिया है, तो महोदय अगर शिक्षक आपको वोट नहीं दिया है आपके कथनानुसार, तो क्या आप राजतंत्र चला रहे हैं क्या? ये तो राजा महाराजा करते थे कि जो उसका बात नहीं मान रहा था उसको बांध करके पेड़ में मारते थे, तब वही एक दिन बाकी रह गया, बंधवा कर शिक्षक को पिटवाइए। राजतंत्र नहीं ना है, ये प्रजातंत्र है। वोट हमारा है, हम जिसको जहां पर वहां देगा। तो आप वोट का बदला आप गद्दी बैठ करके और शिक्षक को तबाह करवा रहे हैं आप। जब शिक्षक को देखिएगा बनावटी किस प्रकार से फिर फंसाया गया कि सक्षमता लेंगे और लेकर सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे। संगठन बहुत लोग मना किया, सब कुछ हम लोग किया, आंदोलन किए, सब कुछ किए, बहुत सारे साथी हमारा रास्ता भटक गए, सक्षमता दे दिए। फिर सक्षमता 2 का नाटक रचा गया। अब देखिए परीक्षा का डेट बढ़ते गया, परीक्षा तक नहीं हुआ। पाठक जी जैसे लग रहे थे कि रात को परीक्षा लिए सवेरे बीपीएससी वाले की तरह ज्वाइन करवा देंगे सक्षमता वालों का भी, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि फिर से सरकार को हम मन में काला पैदा हो गया कि अब इन लोग ये भी बात मान लिया, अब क्या करें? हाई कोर्ट फैसला दिया शिक्षक के पक्ष में कि सक्षमता परीक्षा का सही है, लेकिन अब जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। जिसको इच्छा है वो सक्षमता देगा, जिसको इच्छा नहीं है वह 60 वर्षों तक नियोजित बन करके रहेगा और नियमावली 2020 से प्रभावी रहेगा। शिक्षक फैसला ले लिए। अभी भी बिहार में 70 से 75,000 ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित बनकर रहना पसंद किए। सरकार को यह चीज नहीं भाई, अरे बाप रे बाप 75,000 अभी भी रह गया, अब क्या करें? शिक्षक अच्छी का स्थानांतरण को कैसे समाप्त करें? तो अभी जो प्राप्त सूत्रों से खबर आ रही है, उसी प्रकार प्राप्त सूत्रों से एक खबर यह भी चल रही है कि सक्षमता परीक्षा जो 2 आपको नहीं लिया गया, आज तक ज्वाइन नहीं कराया गया, इसका एक ही राज है कि अभी चाह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को निरस्त कर दे, खत्म। जो परीक्षा दिए, मेहनत किए, तैयारी किए, जाकर के कहा किए नहीं किए, सब खत्म। अब क्या चाह रहे हैं कि सब पर एक डंडा फिर चला, नया डंडा। उधर चला पाठक जी का डंडा, अब चलेगा सिद्धार्थ जी का डंडा। डंडा चला करके और सबको ये चाइनीज जो बनावटी राजकर्मी का दर्जा जो मिला है, बिना ग्रेड पे एक चपरासी का नौकरी भी है महोदय बिहार में, चाहे कहीं भी किसी स्टेट में, वहाँ उसको ग्रेड पे है, सबसे न्यूनतम ग्रेड पे भी उसको दिया जाता है। लेकिन बिहार में जो शिक्षक चाहे बीपीएससी बहाल हुए, चाहे जो सक्षमता वाले करवा तैयारी करा रहे थे, या अब जो अब साजिश चल रहे हैं कि सबको राजकर्मी का दर्जा देकर ढकेल दे और एक साथ तबादला कर दे, जो नियोजित है वो नियोजित भी नहीं रहे, ऐसा जो आप चाल चल रहे हैं, तो हमें बनावटी राजकर्मी मंजूर नहीं है। हम आज 20 साल से बिहार में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। आप मेरे जीवन को बर्बाद किए हैं, आप बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को लाइफ को बर्बाद किए हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग जबरदस्ती नौकरी मांगने गए थे क्या आपके पास? आप नियोजन का प्रक्रिया क्यों? उस समय मजा आया कि 1500 रुपया दे रहे हैं, 1500 में इतना बढ़िया नौकर मिल गया है जो जनगणना भी करवा दे रहा है, लैट्रिक भी साफ करवा दे रहा है, मुर्गी भी गिन दे रहा है, सब चुनाव भी करा दे रहा है, किताब भी ढो के ले जा रहा है, कॉपी भी ढो के ले जा रहा है, सारा काम करवा रहा है, खाना बनवा दे रहा है। 1500 नौकर आपको अच्छा लगा था। और आज जब हम अपने हक की लड़ाई मांग कर रहे हैं, आपको कुछ जब विधायक, सांसद, मंत्री को जब बढ़ाना होता है तो एक ताली ध्वनि मत मार करके अब विधानसभा में पारित कर लेते हैं। और शिक्षक जब वेतन मांग रहा है, अपना हक, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपना वेतन वृद्धि के लिए बात कर रहा है, तो आप फिर से उसको करें कि नया नौकरी करो, छोड़ दो उस नौकरी को। यह बिहार के शिक्षक की गरिमा की लड़ाई है, बिहार के शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है। साथियों, बहुत गहरी साजिश है सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए। बिहार के शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है। सोचिए, चाहे नियमित हो, नियोजित हो, 94 बैच हो, बीपीएससी हो, सबके साथ बहुत गहरी चाल चला जा रहा है कि सबको तबादला कर दो। काउंसलिंग 1 अगस्त से काउंसलिंग करा कर सबको तबादला कर दो। कैसा तबादला कर दे? नदी पार, पहाड़ी पार, वाह रे वाह, ये सब कौन सा तुक है? और बिहार विभाग है ना, जो बिहार में कार्यालय तक लोग नहीं जानते कहाँ कहाँ किसका कार्यालय है, छुप छुप के कार्यालय चल रहा है। किसी कार्यालय में चले जाइए, अधिकारी मिलते नहीं है, किरानी नहीं मिलते हैं, अधिकारी नहीं मिलते हैं, हर जगह लूट हो रहा है। क्यों नहीं वहां पर कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को शिक्षा से अर्जित नहीं हो रहा है। तो हम लोग बालू नहीं ना बेच रहे हैं महोदय कि आपके यहाँ टैक्स पहुंचाएं, हम लोग दारू नहीं ना बेच रहे कि आपके यहाँ टैक्स पहुंचाएं, हम लोग शिक्षक हैं।
हम लोग से सब कर्म तो करवा ही रहे हैं आप। जनगणना, BLO, जितना सारा काम 14-15 प्रकार का काम करवा रहे हैं, फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम लोग आपको पैसा कमा के कहाँ से देंगे? तो शिक्षा विभाग से पैसा नहीं मिल रहा है इनको, इसलिए गहरी साजिश चली जा रही है और कहा जा रहा है कि शिक्षक को जितना यातना दो और धीरे धीरे इसको निजीकरण कर दो। तो फिर जब सब कुछ निजी करने हो जाएगा तो सरकार किस बात की? किस लिए वोट देंगे हम? किस लिए टैक्स देंगे हम? कि हमारे जब यहाँ सरकारी विद्यालय ही नहीं चलेगा, सरकारी विद्यालय में बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे? यह बात पब्लिक को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आपके गुरु, आपके शिक्षक को समाज में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और आपके बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने की गहरी साजिश चली जा रही है, ताकि आपके बच्चे सिर्फ साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो। यह गहरी साजिश है। इसलिए हम बिहार के तमाम शिक्षक से कहना चाहिए कि देखिए, हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि एक देहाती कहावत है कि जम के अहला का डर है, जम के परिकला का डर नहीं है। तो देखिए, अभी अटेंडेंस बनाने की बात आई। देखिए, यूपी में किसा लोग विरोध किया, हम लोग यहाँ कहते रह गए। सरकार एक जाल फेंकी अधिकारियों के माध्यम से कि अभी बिहार के सभी विद्यालय में से कम एक शिक्षक ही बनाना शुरू कर दे। मतलब बिजली का टोका जैसे फंसता है, टोका फंसा दे। हम क्यों अपना मोबाइल से काम करेंगे? हम लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम करेंगे, आपके आदेश को मानेंगे, हर आदेश को मानेंगे। आप व्यवस्था दीजिए ना महोदय, आप व्यवस्था नहीं देंगे, हम नौकरी करेंगे, हमको 40,000 वेतन मिलता है, हम 40,000 का मोबाइल खरीदेंगे। कहां से? हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? हम बिहार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं क्या? कि हम नौकरी कर रहे हैं सुबह से लेकर के सुबह 8 बजे घर से छोड़ करके शाम 5 बजे तक घर में बाहर रहते हैं? क्यों रहते हैं? नौकरी कर रहे हैं दिन रात। एक उस गांव में जाते हैं जहां आम पब्लिक के बीच में जाते हैं, हर ताना को सुनते हैं, हर बात को सुनते हैं, वहां जाते हैं। क्यों नौकरी कर रहे हैं हम? अपने बाल बच्चे के लिए नहीं कि आपका हर उल्टा पुल्टा आदेश मानने के लिए। आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए, टीचर जाएगा, जिसका अंगूठा 9 बजे लगेगा नहीं लगेगा, अनुपस्थित माना जाएगा। अब इसे भी ऐसा कर दिया कि जिसका जब अनिवार्य, जब अभी अनिवार्य नहीं किया है, अनिवार्य जब कर देंगे तो क्या है कि अगर नहीं माना तो आपका अनुपस्थित माने जाएंगे। बाहर बा नेटवर्क का मामला है, कभी काम किया नहीं किया, मोबाइल जा रहा है, स्कूल में काम नहीं कर रहा है, कभी आउट नहीं हो रहा है, कभी इन नहीं हो रहा है, कभी जोत पड़ गया, किसी से कोई हादसा हो गया, गाड़ी पंचर हो गया, कोई एक्सीडेंट कर गया, कुछ ना कुछ घटना घट गई उसके साथ, तब तो वो हो गया वेतन। तो मतलब पाठक जी कलम से वेतन काटे और सिद्धार्थ जी को आगे ला करके और ये सोशल मीडिया से शिक्षकों को यातना दिया जा रहा है। तो शिक्षक इसको एक्सेप्ट कर लिए, इसको भी विरोध होना चाहिए था। आप दीजिए ना, बायोमेट्रिक लगाइए, हम पालन करेंगे। खैर, अब अगर नहीं समझे, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। जब जागो तब सवेरा। मैं बिहार के तमाम शिक्षक से, मेरा उद्देश्य लोगों को दिग्भ्रमित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई, शिक्षकों की अस्मिता बर्बाद करने पर लोग लगे हुए हैं, इसको बचाइए। रही बात पैसा कमाना, अगर अपनी अस्मिता को बर्बाद करके, अपनी जमीन को बेच करके पैसा के उद्देश्य से सब कुछ बर्दाश्त करते जाएंगे तो एक बहुत गंदा शब्द है कि पैसा कमाने के लिए तो वह भी कमा लेती है, जिसका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन फर्क है। तो प्रतिष्ठा से बड़ा कोई चीज नहीं है। जिस दिन प्रतिष्ठा बाजार में दुकानों पर मिलना शुरू हो जाए उस दिन हर लोग प्रतिष्ठित बन जाए, खरीद कर। पैसा की कमी किसी के पास नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाइए, अपनी जमीर को जगाइए। और हम लोग बहुत जल्द, हम बिहार के तमाम शिक्षक संगठन से, कि अब चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सरकार सामूहिक तबादला का गलत फैसला लेकर के पत्र को निकालती है, इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, सड़क से लेकर सदन तक। और मैं बिहार के तमाम विधायक महोदय से कहना चाहूँगा, तमाम विधायक से, बिहार के तमाम विधायकों से कहना चाहूँगा कि आप शिक्षक समाज और शिक्षक परिवार से वोट आपको भी मिलता है, आपको देते हैं, शिक्षक आपके लिए सारा काम करते हैं। और आप लोग चुप्पी अगर इस मामले पर साधे रहेंगे, आपका चुनाव आ रहा है विधानसभा, इस बार हम अगर आप लोग सामने आकर के गलत नीति का विरोध नहीं करते हैं तो बिहार के तमाम शिक्षक और उसके संबंधित परिवार आपका विरोध करेंगे, बिहार में घूमने के लायक नहीं रहेंगे। आप लोग चुप क्यों हैं? राजतंत्र क्यों चला रहे हैं महोदय? प्रजातंत्र में आइए और प्रजा को एक समान के और शिक्षकों को प्रतिष्ठा दीजिए। हमें अंत में हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है, जो हमारी समान काम का समान वेतन हमारा मांग है, इससे कम कोई मंजूर नहीं है।
और तमाम साथी, अब जो सक्षमता भी दिए हैं, आप देख लीजिए कैसे आपको ठगा गया। सब लोग एक हो जाइए, जल्दी से एक हो जाइए, आपस के मन भेद को भुला दिए, सबको एक हो जाइए। कोई नेतागिरी नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। जो आगे आके लड़ेगा वही नेता होगा। कोई संयोजक, कोई अध्यक्ष, कोई महासचिव, कुछ नहीं रहेगा। जो ईमानदारी से लड़ेगा, जो ईमानदारी से आवाज उठाएगा, हम उसको नेता मानते हैं। घर में चुप रहने वाले, मौन रहने वाले को मैं नेता नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम साथी अपने अपने जमीर को जगाइए। हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो व्यक्तिगत रूप से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो शिक्षकों की दुर्दशा है मैं उस बात को बोल रहा हूं और मैं इससे कहीं पीछे नहीं रहूंगा। जान जाए पर वचन न जाए। मैं अपने आप को, अपने सर को कलम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए कि मैं एक शिक्षक हूं। और जहां का राष्ट्र निर्माता ही डरा हो, जहां का राष्ट्र निर्माता ही सहमा हो, उस राष्ट्र का विकास क्या होगा यह कल्पना करने के योग्य है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।